वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। 21 जनवरी 2021 को यानी आज जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, इसके दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो इस वीडियो में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में जो है वो पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो एक दो नंबर तो आपके कम से कम बन ही जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। और अब तक 28 तारीख से लेकर के जो 21 तारीख तक की टोटल एनालिसिस है, इस सभी के लिए जो पीडीएफ फाइल है वो हमने हमारे एंड्रॉयड ऐप पर डाउनलोड कर दी अवेलेबल करा दिया है। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पर ये ऐप आपको जो है ये ऐप आपको है वो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है हमने, वहाँ से डायरेक्ट आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो पीडीएफ है आपको वो एंड्रॉयड ऐप के अंदर ही मिलेगा, वहीं पर आपको पढ़ना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हमने मॉर्निंग में बता दिए थे। तो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो आंसर हो जाएगा 25। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 25 भाग हैं। पहले 22 भाग हुआ करता था, इसके बाद अभी वर्तमान में 25 है। इसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है? तो ये फीमर है। मॉर्निंग में पूछा गया था सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर की कौन सी है। अब आपसे हो सकता है सवाल पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपको याद रखना होगा, ये होती है स्टेपीज। ठीक है, ये कहाँ पर होती है स्टेपीज? ये जो है ये कान की हड्डी है। कान की हड्डी है स्टेपीज, ये आपको याद रखना है। और फीमर जो है ये कहाँ पर है? जांघ की हड्डी है, थाई में होती है ये। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी। अब क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसके बाद एस्टर का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो देखिए C3, इस तरह से इसको आप लिखेंगे C3H7 C00C2H5, ये एस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मिड डे मील योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है, रन करता है? तो मिड डे मील योजना जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री कहते हैं। और ये एचआरडी मिनिस्ट्री का जो अब नाम है वो क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। ठीक है, एचआरडी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये जो योजना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर चलती थी, जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी एनईपी, जिस पर हमने स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब आप इसको आंसर करेंगे शिक्षा मंत्रालय। डिपेंड करता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया था। मुझे लगता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही दिया होगा। अगला सवाल यहाँ पर अल हिलाल समाचार पत्र जो है वो किसका था? तो अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। इसके बाद है मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो करेंसी जारी करते हैं, मुद्रा जारी करते हैं। इसके बाद सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया येलो रिवर। तो येलो रिवर के बारे में अगर पूछा गया होगा तो मुझे लग रहा है ये पूछा गया होगा कहाँ की नदी है। तो ये चीन की नदी है और चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चीन में जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगसी नदी। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है येलो रिवर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी? ये शायद अधिवेशन पूछा गया है, तो कलकत्ता अधिवेशन इसका आंसर होगा। 1906 में ये अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी मांग की थी, यानी इसकी अध्यक्षता की थी। तो अगर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में, यानी इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और इस पर स्पेशल वीडियो भी हमने बनाई हुई है कांग्रेस के अधिवेशन से लेकर, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको थंबनेल मिलेगा, तो वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 2020 में फिल्म फेयर पुरस्कार पूछा गया है कि किस एक्टर को दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह को। ठीक है, रणवीर सिंह को दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है सीपीयू का भाग कौन सा है? और उसमें एएलयू दिया गया था, तो ये सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिकल जब लिखा होगा तो फिर लॉजिकल लगाना होगा। अरिथमेटिकल अगर आप लिखाते हैं तो ठीक है, तो फिर लॉजिकल और देन यूनिट लिखना होगा। और अगर सिर्फ लिखा होता है अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक, देन आपको लिखना होगा लॉजिक यूनिट।
ठीक है, ये दो टर्म है जो इसके फुल फॉर्म को दर्शाता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो सही हो सकता है, दोनों ही सही है, इसीलिए ऑप्शन में कभी भी एक ही टाइप से होगा। डीडीएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। इसके बाद सवाल पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए क्वाशियोकोर होता है। अगर ऑप्शन इसके अलावा कुछ था तो वो ऑप्शन दीजिएगा, तभी यहाँ पर आंसर होगा। तो क्वाशियोकोर बीमारी जो है ये बच्चों में होती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी विटामिन हैं उसमें कमी जो होती है विटामिन बी से, जैसे विटामिन ए से, विटामिन बी से, तो इससे जो जो रोग होते हैं वो सभी आपको याद होना चाहिए। विटामिन सी से होती है स्कर्वी रोग, ठीक है, ए से होता है रतौंधी। इस तरह से आपको, और बी में पर्टिकुलर अलग अलग विटामिन होती है, जैसे कि B12 होती है, B6 होते हैं, तो अलग अलग रोग इसमें होते हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद रखिए। किसके विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल एक आया था जिसके विरोध में असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था, और ये याद रखना है, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से सबसे पुरानी संस्था कौन सी है, और वहाँ पर इंटरनेशनल संस्थाएं दी गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कुछ वो दिए गए थे। तो देखिए दो ऑप्शन हमारे पास मिला, एक आईएलओ मिला और एक यूएनओ मिला। तो अगर इस दोनों को कंपेयर करें तो सबसे पहले बात करेंगे आईएलओ की, जो कि 1919 में बनी थी, 1919। तो यहाँ पर यूएनओ 1945। तो सबसे पुरानी इसमें हो गई, दो ऑप्शन है इसके हिसाब से आईएलओ हो गया। अब यहाँ पर बाकी के दो ऑप्शन क्या दिए गए थे वो यहाँ पर नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी डेट देखिएगा, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। इसके बाद 2018 में विश्व स्नूकर खिताब जो है वो किसने जीता। तो ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2018 की जो थी, ये जीता था भारत ने, ठीक है। और इसमें पंकज अडवाणी और मनन चंद्रा ये दोनों संयुक्त रूप से इसमें खेले थे फाइनल, और इन्होंने ही जीता था। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। इसके बाद एक सवाल पूछा गया, माइक्रोफोन क्या करता है। तो माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को विद्युत संकेतों में ट्रांसफर करता है, यानी चेंज करता है। इसके बाद है, डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए कुछ सुरक्षा के लिए कुछ बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है, क्या था क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए कब बनाया था। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 2016 में डीआरडीओ ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच के नाम से ना एक चिप बनाया था। ठीक है, ये चिप जो है वो काफ़ी सुरक्षा के लिए लिहाज से बनाई गई थी, कि ये चिप अगर उनके बॉडी में रहती है तो चारों तरफ से जो है वो समय रहते वो अपना बचाव कर सकते हैं किसी भी तरह के आतंकी हमले से। ठीक है, वो एक रेंज है जिस रेंज के अंदर आने से उनको ये चिप जो है वो कुछ इंडिकेट कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सुरक्षित पोजीशन में ले सकते थे। इसके बाद है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। तो 22 जुलाई 2019 को। और एक लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न था, कहाँ का था, कौन सा लोक नृत्य दिया गया था, और पूछा गया था कि किस राज्य का है। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर जो हमने मॉर्निंग में बताया था उसी में से कुछ क्वेश्चंस को सुधार भी किया गया है, जो क्वेश्चन नए आए हैं। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला जाएगा। तो आंसर भारत होगा। 2019 का कहाँ पर खेला गया ये पूछा गया था, तो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर जो परत चढ़ाई जाती है उस विधि को, यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो ट्रिगवी ली, ये कई बार बताया गया है। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, राजस्थान में। इसके बाद है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब बनाया जाता है। तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास हैं, सी रंगराजन, मनमोहन सिंह, कस्तूरी रंगन और विमल जालान। तो आप सबको पता है विमल जालान गवर्नर थे, मनमोहन सिंह भी गवर्नर थे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने, सी रंगराजन भी गवर्नर थे। आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन। ठीक है, अगला सवाल है, पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो 1951 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई थी, लीवर, यकृत। और यही सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया गया, सबसे बड़ी हड्डी जो कौन सी है, फीमर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है आपके सामने कि आगरा के ताजमहल से प्रेरित कोलकाता में जो स्मारक है उसका नाम क्या है। तो विक्टोरिया मेमोरियल है, जो आगरा के ताजमहल से प्रेरित होकर बनवाई गई थी। किडनी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को कौन अलग करता है। तो आंसर नेफ्रॉन दिया गया था। इसके बाद है, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। ऑप्शन में झारखंड दिया गया था। भारत में पहली बार जैव ईंधन से एक विमान जो है वो उड़ान भरा था।
और वो जो विमान है वो कहाँ से दिल्ली और किसके बीच चला था, ये पूछा गया था। तो दिल्ली और देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि इसका आंसर हो जाएगा। मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास स्थान था? तो वाडियार राजवंश में। इसके बाद है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, तो केटू इसका आंसर हो जाएगा। राजकीय भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343। देखिए, आप सभी के लिए एक नया चैनल एग्जाम किंग नाम से जो है वो हमने बनाया है। उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वहाँ पर रोज़ाना एक वीडियो, 1 से 2 वीडियो आपको रोज़ाना वहाँ पर मिलती रहेगी स्टैटिक करंट अफेयर्स की। तो इन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज एक लेटेस्ट वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखें। यानी हर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश, इस पर आधारित एक वीडियो है। राज्य का गठन कब हुआ, स्टैटिक जीके और पूरा करंट अफेयर्स सब कवर कराया जाएगा। तो वहाँ पर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, ये पूछा गया है। तो 22 भाषाएं थी। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये दिया गया है। तो हमने आपको बताया हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ होता है, डॉस होता है, लिनक्स होता है, ठीक है, यूनिक्स होता है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर पर आधारित एक लास्ट वीडियो जो है हम आपको देने वाले हैं, जो पिछले 20 साल में बार बार रेलवे ने पूछे हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जिसमें 20 प्रश्न होंगे। इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, तो हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन मशीनरी लैंग्वेज में तब्दील करता है? वहाँ पर असेंबलर होना चाहिए ऑप्शन। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ग्रे क्रांति पूछा गया है। ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम पूछा। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है। ऐसे होता तो बहुत लोग आसानी से कर देते। क्वेश्चन की लैंग्वेज कम से कम 3-4 लाइन में थी, और तब जाकर के उसका आंसर क्लियर हो रहा था कि ये स्टेट बैंक का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा उनको इस चीज़ का आंसर मालूम होगा। इंपीरियल बैंक इसका नाम था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी उसने पूछा था कि स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। तो ये पहले भी पूछा गया, लेकिन भाषा चेंज थी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।